जैक की आंखों में एक शरारती चमक थी। उसकी नजर सामने की बेंच पर बैठे एक नशेड़ी पर पड़ी। वे दोनों उस नशेड़ी के पास गए। जैक ने उसे बहलाया फुसलाया और उसके पुराने से स्मार्टफोन में काउंटडाउन ऐप डाउनलोड कर दिया। जैसे ही ऐप इंस्टॉल हुआ, मोबाइल की स्क्रीन खून की तरह सुर्ख लाल हो गई। टर्म्स एंड कंडीशंस का एक बहुत लंबा पेज खुला। जैक और रिया करीब आए और उसे बारीकी से पढ़ने लगे। वहां एक पंक्ति ने उनकी रूह कंपा दी। ये केवल एक एप्लीकेशन नहीं, बल्कि नियति का एक पवित्र अनुबंध है। यदि आप अपनी मृत्यु का समय जानने के बाद उसे टालने की कोशिश करते हैं या एग्रीमेंट के नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो ओजारिस नाम का राक्षस आपकी आत्मा का शिकार करने के लिए स्वतंत्र होगा। उस नशेड़ी ने बिना कुछ पढ़े जैक के हाथ से फोन छीना और कांपती उंगलियों से एक्सेप्ट का बटन दबा दिया। स्क्रीन पर नंबर बड़ी तेजी से घूमने लगे और फिर अचानक एक जगह रुक गए। अगली सुबह जब रिया अस्पताल पहुंची तो उसका मन बहुत भारी था। कल रात की वो घटना उसके दिमाग से निकल नहीं रही थी। उसने खुद भी वो ऐप डाउनलोड कर लिया था और उसके फोन पर जो समय दिखा, उसने उसके हाथ पैर ठंडे कर दिए थे। उसके पास केवल 48 घंटे से भी कम का समय बचा था। रिया जिस वार्ड में तैनात थी, वहां का माहौल हमेशा गंभीर रहता था। अगली सुबह जब रिया अपनी शिफ्ट के लिए पहुंची तो उसे सीधे बोर्ड मीटिंग में पेश होने का आदेश मिला। वहां अस्पताल का हेड और शहर के कुछ प्रभावशाली लोग बैठे थे। सुलीवन ने बड़ी मासूमियत का मुखौटा पहनकर झूठ का पुलिंदा खोल दिया। सर, कल रिया मेरे केबिन में आई और उसने मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश की। जब मैंने उसका विरोध किया तो वो मुझ पर चिल्लाने लगी और मुझे धमकी दी। रिया स्तब्ध रह गई। उसने अपनी सफाई में हर तर्क दिया। सुलीवन के पिछले व्यवहार के बारे में बताया। उसने रिया की एक बात नहीं सुनी। रिया, तुम्हारा आचरण इस अस्पताल की गरिमा के खिलाफ है। तुम्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है और तुम्हारा लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की जाएगी। रिया जब अस्पताल से बाहर निकली, उसे याद आया कि अस्पताल के एक पुराने वार्ड में एक बुजुर्ग पादरी रहते थे जो धार्मिक रहस्यों के जानकार थे। वो उनके पास भागी। जैक उस चर्च के पुराने तहखाने में पहुंचे जहां फादर जॉन रहते थे। वहां चारों तरफ पुरानी किताबें। उन्होंने अपनी मेज से एक बहुत पुरानी चमड़े की जिल्द वाली किताब निकाली और उसे धीरे से खोला। पादरी ने एक पन्ने पर हाथ रखा जहां एक भयानक आकृति बनी थी। सैकड़ों साल पहले एक शक्तिशाली लेकिन बहुत ही डरपोक राजकुमार हुआ करता था। उसे एक बड़े युद्ध में अपनी सेना का नेतृत्व करना था, लेकिन उसे अपनी मौत का इतना खौफ था कि वो रातों को सो नहीं पाता था। वो एक बूढ़ी जादूगरनी के पास गया जिसके पास काल को देखने की शक्ति थी। जादूगरनी ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी मृत्यु का समय बता सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अपनी नियति को स्वीकार करना होगा और उसे बदलने की कोशिश नहीं करनी होगी। राजकुमार मान गया। पादरी ने पन्ना पलटा, लेकिन जैसे ही राजकुमार को पता चला कि वो युद्ध में मारा जाएगा, उसने डर के मारे अपने छोटे भाई को धोखे से अपने कपड़े पहना दिए और उसे युद्ध में भेज दिया। छोटा भाई वीर था, वो युद्ध जीत गया और सुरक्षित वापस आ गया। राजकुमार खुश हुआ कि उसने मौत को हरा दिया, लेकिन उसी रात जादूगरनी ने ओजारिस नाम के एक प्राचीन राक्षस को राजकुमार के पीछे छोड़ दिया। कुमार को उसके असली मौत के समय तक हर पल तड़पाया, उसे मतिभ्रम दिए और अंत में उसे इतनी दर्दनाक मौत दी कि उसका साम्राज्य रातों रात राख हो गया। फादर ने रिया की ओर देखा। तुमने इस ऐप को डाउनलोड करके और इसके परिणामों को बदलने की कोशिश करके उसी अनुबंध को तोड़ दिया है। अब ओजारिस तुम्हारे पीछे है। जैक और रिया अब पूरी तरह से डर चुके थे। वे शहर के एक बदनाम हैकर डेक्स के पास पहुंचे। डेक्स एक अंधेरे कमरे में दर्जनों मॉनिटरों के सामने बैठा रहता था। उसने जब काउंटडाउन ऐप का कोड देखा तो उसके माथे पर पसीना आ गया। ये कोड, ये तो बाइनरी नहीं है। ये तो किसी मृत भाषा के मंत्रों जैसा लग रहा है जो डिजिटल स्क्रीन पर नाच रहे हैं। रिया ने अपनी सारी बचत डेक्स के सामने रख दी। प्लीज इसे हैक करो, मेरी बहन का नाम भी इसमें है। डेक्स ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। कई घंटों की मेहनत के बाद वो ऐप के डेटाबेस के एक छोटे से हिस्से को क्रैक करने में सफल रहा। स्क्रीन पर लाखों लोगों की लिस्ट खुल गई। रिया ने देखा कि उसकी छोटी बहन जॉर्डन की मौत रिया से ठीक 5 मिनट पहले होने वाली थी। रिया का दिल फटने लगा। डेक्स ने कोडिंग के जरिए जॉर्डन और रिया की उम्र बढ़ाकर 90 साल कर दी। जैसे ही उसने एंटर दबाया, स्क्रीन पर सक्सेस लिखा आया। रिया और जैक ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि विज्ञान ने प्राचीन श्राप को हरा दिया है। वे खुश होकर रिया के घर गए ताकि जॉर्डन को सुरक्षित रख सके। लेकिन उस रात का सन्नाटा कुछ और ही कह रहा था। रात के करीब 2 बजे थे। रिया और जैक लिविंग रूम में सो रहे थे। अचानक रिया को एक ठंडी छुअन महसूस हुई। उसे लगा कि जैक का हाथ उसके पेट पर है और वो उसे सहला रहा है।
रिया ने नींद में मुस्कुराते हुए कहा, जैक, सोने दो। तभी उसकी नजर रसोई के दरवाजे पर पड़ी। जैक वहां पानी का गिलास लिए खड़ा था। रिया का शरीर पत्थर की तरह जम गया। अगर जैक वहां है तो मेरे पास कौन लेटा है? उसने धीरे से अपना सिर घुमाया। वहां जैक नहीं था, बल्कि रिया जोर से चीखी। जैक ने दौड़कर लाइट जलाई। लाइट जलते ही वो आकृति गायब हो गई। उन्होंने तुरंत अपना फोन चेक किया। ऐप ने खुद को अपडेट कर लिया था और समय वापस वही हो गया था। मैनुअल ओवरराइड फेल्ड का मैसेज स्क्रीन पर चमक रहा था। अब रिया के पास केवल 5 घंटे बचे थे। वे वापस फादर जॉन के पास भागे। फादर समझ गए कि राक्षस अब शारीरिक रूप से प्रकट होने लगा है। उन्होंने उन्हें चर्च के सबसे सुरक्षित बेसमेंट में ले जाकर नमक और पवित्र तेल से एक सुरक्षा घेरा, प्रोटेक्शन सर्कल बनाया। जब तक तुम इस घेरे के अंदर हो, वो तुम्हें नहीं छू सकता, फादर ने चेतावनी दी। हमें बस एक ही काम करना है, ऐप को झूठा साबित करना है। अगर कोई व्यक्ति अपने तय समय से 1 सेकंड पहले या बाद में मर जाए तो ये डिजिटल अनुबंध टूट जाएगा और राक्षस वापस नर्क में चला जाएगा। अचानक बेसमेंट की लाइटें बुझ गईं। चारों तरफ से सिसकियों की आवाजें आने लगी। अंधेरे में से जैक का छोटा भाई, जिसकी मृत्यु सालों पहले एक बीमारी से हुई थी, निकल कर आया। भैया, मुझे बचाओ, यहाँ बहुत अंधेरा है। लेकिन जैक ने जैसे ही घेरे से बाहर अपना कदम रखा, वो भाई एक भयानक राक्षस में बदल गया और उसने जैक का पैर पकड़कर उसे अंधेरे में खींच लिया। अगले ही पल चर्च के बाहर एक अनियंत्रित ट्रक दीवार तोड़ता हुआ अंदर घुसा और सीधे जैक के ऊपर से निकल गया। जैक की मौत ठीक उसी पल हुई जो उसके फोन की स्क्रीन पर डैश के रूप में चमक रहा था। रिया ने अपनी आंखों के सामने अपने सबसे अच्छे दोस्त को मरते देखा। अब अगली बारी उसकी थी। पास मात्र 30 मिनट बचे थे। उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछे। उसे अपनी बहन जॉर्डन को बचाना था। उसे एक खतरनाक विचार आया। वो अपनी बहन को लेकर उसी अस्पताल की छत पर पहुंची जहां डॉक्टर सुलीवन मौजूद था। उसने हैकिंग के दौरान देखा था कि सुलीवन की उम्र अभी बहुत बची है। रिया का प्लान था कि वो सुलीवन को मार देगी, जिससे ऐप की भविष्यवाणी गलत हो जाएगी। उसने सुलीवन को एक मैसेज भेजकर अकेले में बुलाया। सुलीवन जब छत पर पहुंचा तो रिया ने उस पर एक लोहे की रॉड से हमला किया। लेकिन हर बार जब वो सुलीवन को मारने वाली होती, वो राक्षस ओजारिस प्रकट होकर सुलीवन को बचा लेता। राक्षस यह सुनिश्चित कर रहा था कि सुलीवन अपनी तय उम्र तक जिए। अब जॉर्डन की मौत में मात्र 2 मिनट बचे थे। वो राक्षस अब रिया की मरी हुई माँ का रूप लेकर आया। बेटी, मेरे पास आओ, मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह बनाई है। रिया एक पल के लिए रुकी, लेकिन उसने माँ की आंखों में वो शैतानी चमक देख ली। रिया ने अपनी नर्स की किट से मॉर्फिन का एक बहुत ही शक्तिशाली ओवरडोज निकाला। उसने जॉर्डन की ओर देखा और कहा, जॉर्डन, मुझे माफ करना, लेकिन ये करना जरूरी है। रिया ने वो इंजेक्शन अपने ही हाथ में लगा लिया। वो अपनी तय मौत से ठीक 1 मिनट पहले जमीन पर गिर पड़ी। उसकी धड़कनें रुकने लगी। जैसे ही रिया की धड़कन रुकी, ऐप का टाइमर अभी भी 1 मिनट दिखा रहा था। चूंकि रिया अपने समय से पहले मर गई थी, इसलिए ऐप का लॉजिक क्रैश हो गया। वो राक्षस ओजारिस एक भयानक चीख के साथ धुएं में बदल गया और हमेशा के लिए गायब हो गया। अभिशाप टूट चुका था। जॉर्डन रोते हुए रिया के पास पहुंची। उसने देखा कि रिया के हाथ पर एक छोटा सा नोट चिपका था। नार्किन, एक दवा जो मॉर्फिन के असर को तुरंत खत्म कर देती है। रिया ने जानबूझकर वो दवा जॉर्डन के हाथ में थमा दी थी। जॉर्डन ने कांपते हाथों से वो दवा रिया के शरीर में इंजेक्ट की। कुछ सेकंड के सन्नाटे के बाद रिया ने एक लंबी और गहरी सांस ली। उसकी आंखें खुली। मौत हार चुकी थी। उन्होंने न केवल अपनी जान बचाई थी, बल्कि उस डिजिटल दानव का भी अंत कर दिया था। रिया और जॉर्डन ने एक दूसरे को